प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सभी लोग अपकमिंग वैकेंसी के प्रति आपकी तैयारी पूरे मनोयोग से चल रही होगी, यही हम कामना करते हैं। आज एक सूचना है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने छत्तीसगढ़ जूनियर डिवीज़न न्यायिक सेवा 2023 की भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। 20 अगस्त को पेपर 11 बजे से 1 बजे तक चलेगा। तो जो लोग इत्तफाक से वो नोटिस नहीं देखे हैं, वो अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको जाके वेबसाइट पे देख लें। 10 अगस्त से आप लोगों का प्रवेश पत्र आपके हाथ में होगा। आज की ये सूचना मात्र पर ये सूचना थी। और यूपी कमीशन ने जो कल प्रारंभिक परीक्षा के बारे में फुल कट ऑफ निकाला है, वो 2022 के संदर्भ में निकाला है, 23 के संदर्भ में नहीं। कल मुझे त्रुटिवश मेरे मुख से 23 निकल गया था। तो ये 2 सूचना संदर्भित बातें थीं, और बाकी बातें अपने अध्ययन अध्यापन के लिए पर ही केंद्रित हैं, और उसी पर हम बोलने जा रहे हैं। हमारी जो डेली दिनचर्या है, जैसे यही एक स्थिति देखिए कैसे क्रिएट हो गई। छत्तीसगढ़ जिन लोगों ने अप्लाई किया है या जिन्होंने छत्तीसगढ़ जाने का मन बनाया है, खास करके वो जिन्होंने यूपी जुडिशरी चांस के चलते या अन्य किन्हीं वजहों के चलते छोड़ दी थी, और बिहार जे भी किसी कारण से उनका पेपर गड़बड़ा गया है, 165 के नीचे चले गए हैं। वहाँ सिंगल पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है प्री का। मेंस भी वहाँ ज़्यादा दिनों का नहीं होता, एक दिन में दोनों मीटिंग में परीक्षा वो संपन्न कर ली जाती है। वही से लगभग सिनेरियो उच्चतर न्यायिक सेवा छत्तीसगढ़ की भी होती है। जूनियर डिवीज़न की तो तिथि आ गई, ये लोक सेवा आयोग इसको गजट करता है, इसको भरता है। लेकिन छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा की वैकेंसी का हल्का सा एक नोटिफिकेशन पूर्व में करीब 3 महीने लगभग होने जा रहे हैं, आ गया था। तब से वेट किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ हायर जुडिशरी की वैकेंसी कब आएगी। ये प्रोबेबिलिटी है। और एक संदिग्धता भरी सूचना आज एक और भी है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के संदर्भ में कुछ और डिले की संभावना बन रही है। ये अच्छा है। वैसे भी मेरे टेस्ट सीरीज का शेड्यूल जो है 11 अक्टूबर तक है, जो 15 जून से जुड़ा है। वो जो जितने डिले जुड़ेगा उसमें इसी 11 अक्टूबर के बीच में मैनेज किया जाएगा। उसका समय जो पर टेस्ट के और नेक्स्ट टेस्ट के बीच जो 3 डेज़ का वैकेशन है, गैप है, उसको हम बाद में जुड़ने वाले व्यक्ति का माइनस करके उसको भी 11 अक्टूबर तक कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। ये बात जब शेड्यूल मैंने 15 जून को बनाया था, तभी आप लोगों से कहा था कि उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए मुझे अंदाज़ा है कि 12 अक्टूबर क्या 24 अक्टूबर के बाद ही वो कोई प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित करेंगे। ऐसे में अगर वैकेंसी डिले करती है, मतलब जुलाई में नहीं आती है, अगस्त के मिड तक आती है, जो भी XYZ जब भी वो आती है, इस बात की संभावना है कि जितना ही डिले होगा उतने ही डिले प्री भी हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्या चल रहा है हाई कोर्ट के बीच अति गोपनीय विभाग में क्या है, इसका माजरा तो नहीं जाना जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि वैकेंसी जब भी आएगी तो उसके और प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बीच में कम से कम 70 दिन का मौका, या कम से कम 65-70 दिन का मौका ज़रूर मिलना चाहिए, ऐसी संभावना है। तो उस मद्देनज़र भी अगर मान लीजिए 24 अक्टूबर के आसपास ही उसके बाद कोई प्री की डेट लगती है, तो आपको 11 अक्टूबर का अगर आप अपने टेस्ट प्री और मेंस दोनों कंप्लीट करते हैं, तो फिर अक्टूबर के मिड से यानी 15 अक्टूबर से लेके अगर इत्तेफाक से आपका प्रारंभिक परीक्षा 15 नवंबर के बाद और 25 दिसंबर के बीच में बढ़ता है, तो आपको भरपूर 2 महीने का समय मिल जाएगा दोहराने के लिए, टेस्ट सीरीज के प्रश्नों को कई बार पढ़ने के लिए, और अन्य मेजर लॉ पर बेहतर ढंग से अपने अध्ययन अध्यापन को सुनिश्चित करके स्मृति में टिकाने के लिए। ये उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा की वैकेंसी के बारे में जिसकी आने की सूचना हमेशा संदिग्ध बनी हुई है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि जब भी ये सुनिश्चितता, आप सोचिए क्या एक क्रिएशन चल रहा है। नवंबर 2022 से लेकर सितंबर लास्ट में 2022 का जो रिज़ल्ट आया था, 20 का फाइनल रिज़ल्ट आ गया था, उसके 2-3 महीने बाद से यानी नवंबर 2022 से लेकर
एक बार मार्च में, एक बार जून में, इसी तरीके से जुलाई में भी सक्रियता बढ़ने के बाद वैकेंसी गजट नहीं होती, कोई ना कोई घटनाक्रम कमीशन में हाई कोर्ट में चेंज हो जा रहा है। इस बात की भी संभावना है कि जुलाई में वैकेंसी आने की जो प्रबल संभावना मैं 4 दिन पहले प्रकट कर रहा था, उसमें कुछ ऐसी अपुष्ट सूचनाएं हैं जिसके आधार पे मैं उसको अभी ऑन यूट्यूब नहीं बोल सकता, लेकिन इस बात का संकेत जरूर देता हूं कि थोड़ा डिले हो जाने की प्रोबेबिलिटी है। कम से कम जो 20 से 30 जुलाई की बात थी, ये महीनों पोस्टपोन हो सकती है। उसकी वजह बाद में जब स्पष्ट होगी तभी हम बोलेंगे, क्योंकि अभी अपुष्ट है इसलिए अभी कहना ठीक नहीं है। लेकिन इस बात के संकेत हैं कि जूनियर एचजेएस उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा की जो वैकेंसी या शेड्यूल या जो भी आना है वो थोड़ा डिले होके आएगा। ये तो 100% है, इसी साल आएगा, लेकिन थोड़ा सा डिले होने के संकेत हैं। अब ये देखना है कि कितना खिसकता है। और रही बात उत्तर प्रदेश जूनियर डिवीज़न की, तो मैं आपसे पूर्व में कह चुका हूँ कि 30 अक्टूबर तक तो आप इंतजार ही ना करें वैकेंसी का। उसके बाद एनी टाइम कभी भी वो फरवरी, अब जान जाइए। जैसे एक ही लास्ट सूत्र मैंने किसी अधिवक्ता मित्र के पूछने पे कहा था कि जून 2024 के पहले ये संभावना बनती है कि आप दोनों न्यायिक सेवा नई 2024 करके और एपीओ नई 2024 करके आप दोनों का प्रीलिम्स फेस कर चुके हों तो ताज्जुब नहीं। और जब ये दोनों का प्रीलिम्स फेस कर रहे होंगे, उसी दरमियान इस बात की प्रबल संभावना है कम से कम हायर जुडिशरी का प्रीलिम्स चाहे 25 दिसंबर के पहले या थोड़ा सा आगे जाकर के नए वर्ष में भी जा सकता है। वो हाई कोर्ट की परीक्षा सेल कमेटी पर निर्भर करेगा। लेकिन इन बातों को कहने का मतलब इसका आनंद लेना नहीं, आस्वादन करना नहीं। इसी के आधार पर अपनी डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग वे में एक नेसेसरी जो आपको टारगेट तक सिचुएशन क्रिएट कर दे, नेसेसरी सिचुएशंस को अपने पक्ष में बनाने के लिए भांप कर सटीक डिसीजन लेकर एक लॉन्ग वे में काम करने की ज़रूरत है। मैं कह सकता हूँ एक एक मिनट का ये मिलता हुआ समय आपको प्रचुरता दे रहा है, किसका? समयाभाव पर बहसबाजी करने के एवज में प्रचुर समय दे रहा है। और ये प्रचुर समय ठीक उसी प्रकार खतरनाक हो जाएगा जैसे 2020 की एचजेएस आते आते 22 में आई। प्री मेन इंटरव्यू उसके 21 लास्ट से लेके 22 सितंबर तक कंप्लीट हुए थे, सबको पता है। और उसमें जब कोरोना जैसे महामारी के समय में हाई कोर्ट में समय मिला, तो हाई कोर्ट की जो कमेटी है जो प्रश्न पत्र सेट करती है इत्यादि, उसने कितना विहंगावलोकन किया, उनको कितना समय मिला, उसका उन्होंने उपयोग करके ऐसा विशद पेपर बना दिया कि हाई एचजेएस के इतिहास में, उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के इतिहास में इतना लेंदी मेंस का पेपर कभी नहीं बना। और प्री के पेपर में भी जो जटिलताएं दुरूहताएं प्रकट हुईं, वो भी अपने आप में किसी अनोखेपन अजूबेपन से कम नहीं रहीं। 20 क्वेश्चन तक लगभग इंग्लिश लैंग्वेज से सवाल पूछा जाए 100 नंबर के पेपर में, ये अपने आप में चुंधिया देने के, चक्कर खा के गिर जाने जैसा है। जिसकी प्री माइंडसेट ना हो, जिसके उस प्रीलिम्स के पेपर में जिसके लाइफ में भाग्य ने साथ ना दिया हो, उस दिन वो प्री से बाहर हो गया। इंटरव्यू फेस करने वाले लड़के प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए थे। ऐसा एक तरफा मत सोचिएगा कि ये नई वैकेंसी जो 2022 की संदर्भित 2024 में नियर अबाउट करके आने वाली है, इसमें शायद बिल्कुल पानी ही पानी, सरल सरल नहीं। दोनों स्थितियों को, यानी 20 के पहले वाली भी और 20 वाली मिलाकर उससे लब्बो लुआब जो निकले, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना करके आप अध्ययन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों को केवल इस मकसद से आप नहीं सुनते हैं कि थकान उतारने के लिए। हमारी कोशिश होती है, मैं भी चाहूँ तो इसको रेगुलर ना बोलूँ, लेकिन मेरा मकसद मात्र ये बोलने का ये है कि जो भी बच्चा इसे रेगुलर लिसन करता है, उसके माइंड में ये चीज़ें आवश्यक रूप से क्रम दर क्रम जानी चाहिए कि बची हुई परिस्थितियों में हम कौन सी रणनीति अख्तियार करें। एक बात हमारी इसी बातचीत के दरमियान छूट जा रही है, छत्तीसगढ़ की जैसे वैकेंसी आई है, इमेजिन कीजिए 20 अगस्त को पेपर है और 20 अगस्त तक आते आ गए अगर उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा आपके हाथ में आ जाती है, तो उन कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, छत्तीसगढ़ के होने के बावजूद भी यहां आकर के एडजस्ट देते हैं।
हमारे यहाँ के बच्चे अगर छत्तीसगढ़ में एचजेएस या जूनियर डिवीज़न या एग्जीक्यूटिव एरिया में सफल हो सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ का भी कोई बच्चा, किसी भी स्टेट का कोई बच्चा कहीं भी सेलेक्ट हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ के हुए बच्चे जो इस एग्ज़ाम को फेस कर रहे हैं 20 अगस्त को, 30 अगस्त को, और वो एबव 35 हैं और 7 साल के अनुभव पूरे हैं, तो इस बात की प्रायोरिटी दें कि अपने यहाँ की स्टेट के एचजेएस में और यूपी एचजेएस में क्या चीज़ कॉमन है, उस रेंज में पढ़ाई करें। और जिनको निस्तुगी एचजेएस से कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर रखा है, तो इधर कोई वैकेंसी नहीं है एग्ज़ाम